इस बार दोनों ही घटक दल में चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसको लेकर के जबरदस्त कंफ्यूजन है। अंदर सुगबुगाहट बहुत तेज चल रही है। मुझे तो यह भी जानकारी है कि कांग्रेस तो राजनीतिक वजहों से ना कर रही है, लेफ्ट भी नहीं चाहती है कि सीएम के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव को घोषित किया जाए। दरअसल लेफ्ट के कई नेता ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव नेता तो हैं ही, तो वो सीएम बन भी जाएंगे, लेकिन पहले घोषणा होगी तो कई सारे ऐसे वोटर्स जो यादव के विरोध में वोट करना चाहते हैं वो हमारे वोटर्स भी हैं, तो तेजस्वी यादव को देख करके वोट नहीं करेंगे और इसका नुकसान हो सकता है। लेफ्ट के कई नेताओं को लगता है कि हमें उनका वोट मिल जाएगा पर हम आरजेडी में ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे, ये दिक्कतें आ सकती है। तो सुदीप, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महागठबंधन में बहुत तरह की बयानबाजी चल रही है, डाउटफुल है, कंफ्यूजन है, क्या ये प्रॉब्लम एनडीए में भी है? क्या एनडीए में भी नया सीएम देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में तो हुआ है ना, महाराष्ट्र की चर्चा बार बार की जाती है। अब महाराष्ट्र में हुआ तो वो खेल बिहार में होने की संभावना है क्या? कि बिहार में अगर ज्यादा बीजेपी के मेंबर्स जीतते हैं, विधायक जीतते हैं, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा और दूसरी भूमिका में जेडीयू के लोग आएंगे। ऐसी संभावना दिखाई पड़ती है क्या आपको? ऐसी 2025 का विधानसभा के चुनाव के बाद अगर आप जो परिस्थिति कह रहे हैं, ये हाइपोथेटिक्स है कि क्या होता है अगर बीजेपी को उसी अनुपात में सीट आता है जिस अनुपात में इस बार आया है, तो ऑब्वियस है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लाने का कोशिश करेगा। इसमें कोई बहुत नया बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र का आपने जो दिया, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, उतना सीट आ गया तो चीफ मिनिस्टर कैसे नहीं बनाते। बिहार का परिस्थिति एक अलग है, लेकिन अगर सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज्यादा आता है या उस लेवल पे आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करेगा। और देखिए ये लेफ्ट क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, या कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहते हैं, इंडी गठबंधन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आरजेडी को ज्यादा सीट आएगा तो आरजेडी में चीफ मिनिस्टर के एक ही उम्मीदवार हैं, वो हैं तेजस्वी। उसको कोई बदल नहीं सकता है। वो अगर लेफ्ट कुछ भी कर ले या कांग्रेस कुछ भी कर ले तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब जानता है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो एमवाई कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रांग है, काफी इंटैक्ट है। और जैसा आपने बोला वक्फ बोर्ड के कारण हो सकता है कुछ और जो है वो महागठबंधन की तरफ जाए, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई खींचातानी है नहीं। एक सीट शेयरिंग का टैक्टिक्स है, कुछ प्रेशर वगैरह बनाने का है कि ज्यादा सीट ले ले, परंतु एकदम फिक्स है कि महागठबंधन में तो तेजस्वी ही बनेंगे अगर इस पोजीशन पे आते हैं। और जैसे ही महागठबंधन के जो लोग हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो पहले से ज्यादा डिटरमाइन दिखते हैं तेजस्वी कि हमको इस बार चीफ मिनिस्टर के लिए काफी कोशिश करना है और उस हिसाब से ही कार्य कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा डिटरमिन्ड दिखते हैं वो ठीक बात है, लेकिन ये लांडे, ये पांडे, ये आरसीपी सिंह, आईके गुप्ता, इनकी भूमिका क्या होगी? ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे डॉक्टर संजय? क्या इनको भी उतारा जा रहा है? इसके पीछे कोई रणनीति है? जो 2020 में हुआ, क्या आपको 2025 में अलग तरीके से होता हुआ दिख रहा है क्या? ये किसको हराने उतरेंगे? देखिए, कल मैं गया था उस इलाके में, मिलर स्कूल में कानू हलवाई रैली थी और ये जो गांधी मैदान था वहां जो बता रहे हैं कि पान समाज की रैली थी, ताती तत्वा की रैली थी। गांधी मैदान में जब मैंने उनकी भीड़ देखी तो प्रशांत किशोर जी जिस पांडे और लांडे की बात आप कर रहे हो तो कहीं थे ही नहीं उस भीड़ के साथ। और गजब की भीड़ थी भाई। वो गुप्ता जी कहां से वो इतनी भीड़ वो मैनेज किए थे कि वो लगा कि वो बड़ा एक प्रभाव डाल देंगे बिहार की राजनीति पर। तो ये सारे जो लोग हैं, ये समाज के लोग, जिस तरह से अभी जैसे जैसे चुनाव की गर्माहट बढ़ रही है, ये जातीय जो रैलियां हो रही है, अब वो हलवाई रैली, तेली आक्रोश रैली, पान रैली, कानू रैली, अब इस तरह से जातीय रैलियां जो हो रही है, ये जातियां रैली अपनी हिस्सेदारी के लिए कर रही है। और जब हिस्सेदारी की बात होगी तो जिस खेमे में भी, जिस फोल्ड में भी
इनको लगेगा कि हमें हिस्सेदारी मिलेगी, वहां लड़ेंगे, या अगर ये खुद लड़ गए चुनाव तो वोट काट करके खेल बिगाड़ देंगे। तो ये संभावना है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये खेल, अब किसका खेल बिगाड़ेंगे? कल तक प्रशांत किशोर लग रहा था कि ये खेल बिगाड़ देंगे इंडिया गठबंधन का, अब लग रहा है कि नहीं, वहां इनकी बहुत दाल नहीं गलेगी। वक्फ संशोधन के बाद जो मुस्लिम करते थे, वो मुस्लिम का पोलराइजेशन आरजेडी की तरफ हुआ है, वो टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, फ्रैक्चर्ड नहीं होंगे, तो गोलबंद है। तो फिर ये खेल किसका बिगाड़ेंगे? इधर जो बीजेपी प्रो जो वोटर्स हैं, इसमें ये सिद्धमारी करेंगे कि अब क्या करेंगे। लांडे जो हिंद सेना, ये जन सुराज, ये गुप्ता जी जो कल आ गए हैं, अभी कुछ और लोग हैं जो अभी छिपे हुए हैं, हो सकता है कि वो अगले महीने तक फिर प्रकट हो जाए। तो अभी बड़ा बिहार की जमीन वो जातीय समीकरण में उलझा हुआ दिख रहा है, और उसमें तेजस्वी जी के बारे में, ठीक है, इंडिया अलायंस के मजबूत दल जरूर हैं, लेकिन हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, कांग्रेस बहुत इनको इस बार स्पेस नहीं देने जा रही है। सीट वो जितना पर लड़ ले, लेकिन कांग्रेस पप्पू को भी उतारेगी, कांग्रेस उतारेगी, कन्हैया को तो उतार ही चुकी है। एक चैनल पर इंटरव्यू में पप्पू ने, हम थे उसमें, उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं कांग्रेसी हूं, और कांग्रेसी होने के नाते अहमदाबाद का सम्मेलन में मैं विशेष आमंत्रित सदस्य था। अब क्यों कह रहे हैं कि हमारी कोई अलग पार्टी है? मैं तो कांग्रेसी हूं, और बिहार में कांग्रेस की ताकत मैं बता दूंगा सारी पार्टियों को। तो अभी ऐसा नहीं है कि आरजेडी, कांग्रेस और आपका जो वामपंथी पार्टियों वाली बात है, खास करके सीपीआईएमएल का, उसके जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो गरीब गुरबे हैं, वो जो वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं से डरते हैं। एक भय है कि जो तेजस्वी यादव के वोटर हैं, जब ये सर में मुरेठा बांध करके और जब ये तूफान मचाते हैं, तो प्रभावित सबसे ज्यादा उन्हीं को करते हैं। इस बात को लेकर के भी चाहती है लेफ्ट की पार्टियां कि भाई गांव गरीब के लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा न कि उन पर भी प्रभाव पड़े और वो वोट के दिन या तो चुप हो जाएं या कहीं और वोट कराएं। तो बिहार की राजनीति अभी कई सांचों में उलझी हुई है। थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा कि एनडीए, इंडिया और एनडीए में भी जो स्थितियां हैं वो बहुत स्पष्ट नहीं लग रही है। अब पशुपति कुमार पारस, आज उनका अंबेडकर जी के नाम पर आज बापू सभागार में एक कार्यक्रम है, कुर्सियां खाली रह गई, कुर्सियां दिखी ही नहीं। और कल उनसे हमारी भेंट हुई, हमने पूछा भी उनसे, उन्होंने खुद बताया कि नहीं, मैं अभी कोई घोषणा नहीं करने जा रहा हूं कि मैं किस गठबंधन में रहूंगा, लेकिन हाँ, एनडीए से तो मेरा नाता नहीं न रहा। और उसके बाद वो जिस तरह की बात वो कर रहे थे, वो हर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि इतनी सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। उसके वो सारे समीकरण, उनके भतीजे प्रिंस राज भी थे, पशुपति कुमार पारस भी थे। तो अब कौन सा समीकरण कैसे अभी करवट ले लेगा, और नीतीश कुमार जी कौन सा निर्णय ले लेंगे, कांग्रेस क्या कर बैठेगी बिहार में, थोड़ा सा 2-3 महीने के बाद चीजें और स्पष्ट होगी। अभी थोड़ा बहुत उलझा हुआ दिख रहा है बिहार की राजनीति में, और वो जातीय रैलियां तो चल ही रही है रोज।